नमस्कार। अभी आप हिंदी हाईवे में मुझे यानी डॉक्टर यूएस प्रसाद को सुन रहे हैं। आज हम लोग द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। हम जिसे द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं उसका नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का काम संभाला और तभी से द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के सुधार तथा मानकीकरण अर्थात एक निश्चित रूप देने की शुरुआत की। इसलिए इसे सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। केवल इतना ही नहीं, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के द्वारा लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया, इसलिए इस काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है। आइए अब मैं द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताता हूँ। इस युग के काव्य की पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं की रचना की। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति तथा अपने आप को बलिदान करने की प्रेरणा दी। बलिदान की भावना को जगाने के लिए नाथूराम शर्मा शंकर ने लिखा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। दूसरी प्रवृत्ति है मानवता की भावना। दीनहीन कृषक तथा विधवा के दुखों का भी बड़ा ही कारुणिक वर्णन इस काल के कवियों ने किया है। शिक्षा विहीन नारी समाज की दुर्दशा एवं पराधीनता के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस युग की तीसरी प्रवृत्ति है नीति और आदर्श। द्विवेदी युगीन काव्य मूलतः नीतिपरक तथा आदर्शवादी काव्य है। नैतिकता की पृष्ठभूमि में यह दिखलाया गया है कि असत्य पर सत्य का विजय होता है। आदर्शवाद के लिए स्वार्थ की भावना का त्याग, आत्मगौरव तथा अन्य भावों को प्रेरित करने का प्रयास किया गया। इस काल के कवियों ने प्रेम के भी आदर्श स्वरूप को ग्रहण किया। प्रिय प्रवास, साकेत, मिलन आदि में इसका उदात्त रूप देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति है विषयों की विविधता। द्विवेदी युग में अनेक छोटे छोटे साधारण विषयों पर भी कविताएं लिखी गई। तत्कालीन कविताओं के शीर्षकों से यह सिद्ध हो जाता है कि द्विवेदी युगीन में कैसे विविध विषयों को लिया जाता था, जैसे परोपकार, मुरली, कृषक, प्रणय, ईर्ष्या, निद्रा, पुस्तक प्रेम, बालक, मूढ़, कपूत, ग्राम, गौरव आदि। पांचवी प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। द्विवेदी युग में प्रकृति कविता का प्रधान विषय बन गई। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल सिंह, लोचन प्रसाद पांडेय, गिरिधर शर्मा आदि के काव्य में प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी चित्रण मिलता है, जो रीतिकालीन चित्रण से बिल्कुल अलग है। इसमें शीलता और सौंदर्य दोनों का अद्भुत सामंजस्य है। श्रीधर ने कश्मीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा, प्रकृति जहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, प्रकृति जहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती वेश क्षणिक छवि छिन छिन आरती। अगली प्रवृत्ति है हास्य व्यंग।
द्विवेदी युग में हास्य व्यंग्यपूर्ण काव्य तो कम ही लिखा गया है, लेकिन जितना भी साहित्य लिखा गया वह अपने आप में काफ़ी संयत और मर्यादित है। हास्य और व्यंग्य के विषय सामाजिक कुरीतियाँ, धर्माडंबर, राजनीतिक गिरावट तथा व्याभिचार आदि हैं। बालमुकुंद गुप्त ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन पर अपने व्यंग बाणों से प्रहार करते हुए लिखा है, बोले और करे कुछ और, यही है सब सच्चे के तौर। बोले और करे कुछ और, यही है सब सच्चे के तौर। मन में कुछ मुँह पे कुछ और, यही सत्य है कर लो गौर। सातवीं प्रवृत्ति है सभी काव्य रूपों का प्रयोग। द्विवेदी युग में प्रचलित प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत आदि सभी काव्य रूपों में रचनाएं की गई। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास, साकेत जैसा राम काव्य इसी युग में लिखा गया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रंग में भंग, जयद्रथ वध, सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित मौर्य विजय, रामनरेश त्रिपाठी का मिलन आदि खंड काव्य इसी युग की कृतियाँ हैं। आठवीं प्रवृत्ति है भाषा संस्कार। भाषा संस्कार का अर्थ है कि हिंदी को व्याकरण तथा रचना की दृष्टि से शुद्ध बनाया गया। इसके पहले हिंदी भाषा में एक रूपता नहीं थी और व्याकरण संबंधी भी बहुत सारी विविधताएं थीं। द्विवेदी युग में हिंदी ने परिमार्जित एवं मानक भाषा का रूप धारण कर लिया। द्विवेदी युगीन काव्य इस विकास का इतिहास है। इसी युग में कविता की मुख्य भाषा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली बन गई और ब्रज भाषा के मोह का भंग हो गया। द्विवेदी युगीन काव्य की अंतिम प्रवृत्ति है छंदों की विविधता। इस युग में मात्रिक, अर्धमात्रिक तथा वर्णिक आदि सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक अन्य छंदों की बात है तो दोहा, रोला, छप्पै, कुंडलियाँ, सार, सरसी, गीतिका, हरि गीतिका, ताटक, लावनी, वीर आदि छंदों का भी कुशलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। इस काल में ब्रज भाषा के कवित्व और सवैया आदि छंदों का प्रयोग भी होता रहा। अभी आप द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में जान रहे थे। अगले विषय को लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।